हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। निर्जला एकादशी का व्रत साल 2025 में रखा जाएगा, क्योंकि इस बार निर्जला एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिस वजह से निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाए, इसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। वैसे तो हर महीने 2 एकादशी का व्रत रखा जाता है, लेकिन ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पड़ने वाली निर्जला एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि यह व्रत करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पाप भी धुल जाते हैं। साथ ही इससे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे निर्जला एकादशी व्रत की सही तारीख, व्रत किस दिन रखना श्रेष्ठ होगा, साथ ही व्रत पारण का समय भी और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है। निर्जला एकादशी व्रत के जरूरी नियम क्या क्या हैं, इस व्रत का क्या महत्व है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी एकादशियों से प्राप्त होने वाले फल के समान व्रत फल मिलता है। साथ ही जन्म जन्मांतर में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस व्रत को भीम ने शुरू किया था अपने गुरु व्यास जी के कहने पर, इसीलिए इसे भीमसेनी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जितनी भी एकादशी व्रत हैं, भगवान विष्णु जी के श्री चरणों में समर्पित हैं। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का कठोर व्रत धारण करता है, उसे भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा निश्चित रूप से मिलती है। साथ ही उस व्यक्ति को सभी तीर्थ में स्नान करने का फल भी मिलता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि निर्जला का मतलब है बिना जल और आहार के दिन भर का उपवास। निर्जला एकादशी बाकी एकादशी से सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि इस एकादशी को सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्यास्त तक बिना जल और भोजन के रहना होता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर की 24 एकादशियों का फल मिलता है। जो लोग साल भर की एकादशी का व्रत ना कर सकें, तो वह निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करें। निर्जला एकादशी का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब किया जाएगा, यह जानने से पहले इस व्रत की पूजा विधि और नियम जानना जरूरी है। एकादशी व्रत के नियम क्या हैं? एकादशी व्रत के नियम दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। आपको दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक आहार ही ले और दशमी से लेकर व्रत पारण तक व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और दशमी को हो सके तो जमीन पर सोना चाहिए। ध्यान रखें, व्रती को एकादशी के दिन देर तक सोना नहीं है। आप हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं और ना ही एकादशी की रात में सोना चाहिए, बल्कि इस दिन
रात्रि जागरण का विधान है। इसके अलावा एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित होता है और इस दिन भूल कर भी चावल का सेवन ना करें। चावल का सेवन करने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है। इसके अलावा इस दिन किसी की भी निंदा ना करें, किसी का अपमान ना करें, क्रोध भी ना करें। साथ ही इस दिन घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन ना करे। हो सके तो प्याज लहसुन का सेवन ना करे, सात्विक आहार ग्रहण करे और इस दिन ज्यादा से ज्यादा विष्णु जी के मंत्रों का जाप करे। साथ ही प्याऊ की व्यवस्था भी करवाएं और इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन दान का बहुत महत्व है, इसीलिए इस दिन दान जरूर करें। इस एकादशी पर विशेष रूप से जल दान का बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन घड़ा दान करना चाहिए। मिट्टी का घड़ा दान करने का बहुत फल बताया गया है। इसके अतिरिक्त आप इस दिन अन्न, वस्त्र, गौदान, फल, पंखा, छाता, मिठाई और धन का दान भी कर सकते हैं। भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल पिए करना होता है, इसीलिए इस दिन जल कब और कितना पीना होता है यह भी इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले इसकी पूजा विधि जान लेते हैं। व्रती को निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर पूजा स्थल को साफ सुथरा कर गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर लें। बात करें पूजन सामग्री की तो इसमें आपको एक लकड़ी की चौकी या पाटा चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो, जल का लोटा, पीले फूल, माला, चंदन रोली, मौली, अक्षत, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ, नैवेद्य में फल और मिठाई आदि ले लें और पंचामृत भी बनाएं। साथ में कुछ दक्षिणा भी शामिल जरूर करें। आप सारी सामग्री एकत्रित कीजिए और आसन लगाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाइए। अब लकड़ी की चौकी या पाटा रख लें। उसमें पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो को स्थान दें। अब सबसे पहले व्रत, पूजा और दान का संकल्प लें। इसके लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत और एक सिक्का लें और भगवान विष्णु जी का ध्यान करके अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान, नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम लेकर भगवान विष्णु से व्रत और पूजन निर्विघ्न पूर्ण हो इसके लिए प्रार्थना करें। घर परिवार की खुशहाली की कामना करें। अगर कोई विशेष मनोकामना है तो उसे भी बोलिए। अब संकल्प की सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद अब पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान विष्णु जी को जल अर्पित करेंगे। इसके बाद पंचामृत से भगवान को स्नान कराएंगे। यदि आपके पास भगवान की धातु की मूर्ति है तो आप पंचामृत से सीधे स्नान कराएं। यदि तस्वीर है तो एक फूल लें, उसमें पंचामृत लगाकर भगवान को अर्पित कर दें। पंचामृत से स्नान करने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं, यानी शुद्ध जल अर्पित करें। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिएगा। फिर भगवान को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ पर
पहले रोली लगाकर तिलक कर दीजिए। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं, फिर पुष्प और रुई में थोड़ा इत्र लगाकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद रोली या चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें और भगवान को पुष्प माला चढ़ाएं। फिर भगवान को हाथ से दीप दिखाएं, बिना दीपक को उठाए हुए या पुष्प में धूप दिखाकर भगवान को अर्पित कर दें। फिर भगवान को भोग लगाएं। इसमें आप फल, मिठाई, मिष्टी, बताशा और भगवान जी को पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। साथ में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। भोग लगाने के बाद जल का आचमन करें। इसके बाद भगवान को तांबूल यानी कि पान के पत्ते पर लौंग, एक इलायची, एक सुपारी रखकर अर्पित करें। इसके बाद अपनी इच्छा अनुसार भगवान को कुछ न कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें। साथ में आप जो कुछ इस दिन दान करने वाले हैं वह सामग्री भी पूजन स्थल पर जरूर रखें, उसका भी पूजन करें। जैसे आप जल कलश यानी घड़ा दान करने वाले हैं तो उसे पूजा स्थान पर जरूर रखें। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, हमारे व्रत और पूजन को स्वीकार करें। पूजा में कोई भूल चूक हो तो क्षमा करें। अपने मन की इच्छा को भी बोलें। इसके बाद निर्जला एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। फिर आप भगवान की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद शाम को भी भगवान की पूजा आरती भोग जरूर करें। फिर रात्रि में जागरण करके श्री हरि नाम का भजन करना चाहिए। फिर व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर पुनः स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करें। इसके बाद किसी जरूरतमंद को या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए आप श्री हरि का ध्यान करते हुए प्रसाद या तुलसी पत्र खाकर व्रत का पारण करें और फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें। अब बात कर लेते हैं कि निर्जला एकादशी में जल कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए। तो भक्तों, वैसे तो निर्जला एकादशी का व्रत बिना अन्न और जल के रखा जाता है। इस व्रत में पानी का सेवन वर्जित है, लेकिन इस व्रत में भीषण गर्मी का समय होता है। यदि बहुत जरूरी हो पानी पीना आपसे सहन नहीं हो रहा है और पानी पीने की आवश्यकता हो तो आपको कब और कितना पानी पीना चाहिए, इसका भी शास्त्रों में वर्णन है। तो आपको बता दें कि निर्जला एकादशी के व्रत में नहाने और आचमन के सिवा जल वर्जित है। केवल दो चीजों में आप जल प्रयोग कर सकते हैं, एक तो नहाने के समय, दूसरा आचमन में। तो यदि आपका गला सूख रहा हो और पानी पीने की बहुत जरूरत हो तब आप शाम के दिया बाती करने के बाद आचमन के तौर पर जल ग्रहण कर सकते हैं। बस ध्यान रहे जल आपको सिर्फ आचमन के तौर पर ही लेना है। यह नहीं कि गिलास भर के पानी पी लिया। जितना पानी हम पूजा के समय आचमन में लेते हैं उतना ही जल ग्रहण करने की इजाजत इस एकादशी में दी गई है। और अगर आप निर्जला व्रत करने में असमर्थ हैं तो आप निर्जला व्रत का संकल्प ना लें। आप चाहें तो फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं, लेकिन इस व्रत की इतनी महिमा है, आप इस एकादशी का व्रत धारण जरूर करें। अब जान लेते हैं कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा। पारण करने का सही समय क्या है, तो आपको बता दें कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, क्योंकि इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। तो किस दिन
किस व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए, कब व्रत रखना श्रेष्ठ होगा, तो आपको बता दें कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून 2025 को प्रातः काल 2:15 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 7 जून 2025 को प्रातः काल 4:47 पर होगी। तो इस हिसाब से एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। पहला 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को और दूसरा 7 जून 2025 दिन शनिवार को। तो ध्यान रहे, जो व्यक्ति पारंपरिक जीवन में है यानी गृहस्थ जीवन में है, सामान्य जन है और उद्दा तिथि को महत्व देते हैं, तो वह पहले दिन वाली एकादशी यानी 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को व्रत रखेंगे और 7 जून को पारण करेंगे। लेकिन जो लोग सन्यासी हैं, विधवा हैं और मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति हैं, तो वह दूसरे दिन वाली एकादशी यानी 7 जून 2025 दिन शनिवार को व्रत रखेंगे और 8 जून को पारण करेंगे। अब जान लेते हैं कि जो लोग 6 जून 2025 को व्रत रखेंगे तो वह पारण कब करेंगे, व्रत पारण का समय क्या होगा। तो आपको बता दें कि व्रत पारण का समय 7 जून 2025 की दोपहर को 1:44 से लेकर शाम 4:31 तक रहेगा और पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 7 जून 2025 की सुबह 11:25 पर रहेगा। वहीं जो लोग 7 जून को व्रत रखेंगे तो उनके लिए व्रत पारण का समय 8 जून 2025 की सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:17 तक रहेगा और पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 8 जून 2025 की सुबह 7:17 पर रहेगा। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।